हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री नाम से ही हमको दिख रहा है, पता चल रहा है क्या। ट्रिगोनो मतलब ट्राई मतलब तीन, और ये गॉन का मतलब क्या होता है, साइड। ठीक है, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। ठीक है, तो कुल मिला के तीन साइड का अगर मेजरमेंट इसका मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमको पता है कौन से फिगर में तीन साइड होती हैं। जाहिर सी बात है, वो क्या होता है, वो ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ठीक है, दो टाइप के ट्रायंगल हमने ले लिए। ठीक है, एक किस टाइप का ट्रायंगल दिख रहा है, ये दिख रहा है हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की अगर देखें हम लोग, तो इसमें कितने एंगल्स होते हैं, तीन एंगल होंगे। ठीक है, और क्या, उसमें एक एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा। ठीक है, और दो एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, और साइड कितनी होंगी, तीन साइड होंगी। तो मान लिया इस ट्रायंगल का क्या नाम है, नाम ए बी सी, जहां एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, जैसे कि हियर ट्रायंगल ए बी सी एंड राइट एंगल एट बी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी बोलेंगे एंड राइट एंगल एट बी। ठीक है, राइट एंगल एट बी बोलेंगे। ठीक है, और फिर क्या इसके बाद की चीजें हैं कि अब हम क्या बोलेंगे, इनके साइड्स के रेशियोज। ठीक है, कितने साइड हैं, तीन साइड हैं, तो तीन साइड से जो भी रेशियो आएंगे, ठीक है, ये ए बी साइड है, ये बी सी साइड है, और ये ए सी साइड है। ठीक है, तो इनके अलग अलग नाम भी हैं। ठीक है, इसका क्या नाम हम देंगे, बेस। ठीक, इसका क्या नाम हम देंगे, परपेंडिकुलर। ठीक, और इसका क्या नाम हम देंगे, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो जो स्लेंट हाइट हमको ऐसी दिखेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपोटेन्यूज। जो नीचे वाली साइड को बोलेंगे बेस, और जो बिल्कुल 90 डिग्री वाली साइड होगी बेस पे, मीन्स उसको क्या बोलेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके साइड्स के रेशियो के नाम के बारे में। ठीक है, तो जो साइड्स के रेशियोज होंगे, ये एंगल अगर इसको कंसीडर किया ए, तो यहाँ पर छह चीजें होंगी, छह रेशियो अलग अलग। साइन ए, ठीक है, कॉस ए, फिर नाम आएगा क्या, टैन ए, फिर कॉट ए, फिर सेक ए एंड कोसेक ए। तो सारे जो रेशियोज हैं वो छह फॉर्म में होंगे। ठीक है, छह नाम होंगे उनके। ठीक है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, और सेक ए और कोसेक ए। अब कहेंगे इसको निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, एक ट्रिक है। ठीक, कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए की वैल्यू बेसिकली होती है परपेंडिकुलर जो है, और डिवाइडेड बाई उसका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये भी जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उस अगर एंगल ए को कंसीडर करें तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, साइन ए। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा चीजें लिखी गई हैं, तो उसको हम लोग कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक ट्रिक है, क्या, P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस, और T मीन्स फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर से हाइपोटेन्यूज एंड बेस। ठीक है, तो ये ट्रिक का यूज करेंगे हम। और इसका क्या है, सबसे पहला जो रेशियो है, यहाँ पर देख रहे हैं रेशियो है ना, P अपॉन H। P मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई H मतलब हाइपोटेन्यूज। इसका क्या नाम होगा, साइन। ठीक है, इस वाले रेशियो को क्या बोलेंगे हम लोग, साइन। इसको बोलेंगे क्या, कॉस, और तीसरे वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, टैन।
तो अगर साइन की बात करें तो साइन मीन्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, बेस। ठीक है, और फिर यहाँ हो गई तीन चीजें। अब तीन चीजें रह गई, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये क्या होगा, कॉट, ये क्या होगा, सेक, और ये क्या होगा, कोसेक। ठीक है, तो कॉट की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, और सेक की वैल्यू क्या होगी, हाइट अपॉन बेस। ठीक है, और कोसेक क्या होगा, हाइट अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं ये फटाफट। तो साइन क्या, P अपॉन एच। P क्या है, ये है परपेंडिकुलर, P मीन्स परपेंडिकुलर, तो इसका है BC अपॉन हाइपोटेन्यूस AC है। ठीक है, cos A क्या हो जाएगा, B अपॉन H, मतलब B ये क्या है, बेस, ये क्या है, AB अपॉन H मतलब हाइपोटेन्यूस AC। ठीक है, tan A क्या है, tan की वैल्यू क्या है, P अपॉन B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है, AB। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं जो एंगल है वो क्या है, साइड्स के रेशियो में आ रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से कॉट है। अब कॉट क्या बोलेंगे हम लोग, tan का वो रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, देखिए tan मतलब P अपॉन B, और कॉट का क्या होगा, B अपॉन B, P। ठीक, तो ये क्या है, tan कॉट आपस में क्या है, रेसिप्रोकल, उल्टे हैं। ठीक है, तो यहां से हम इसको देख के लिख सकते हैं AB अपॉन BC। ठीक है, और सेक, सेक किसका होता है, रेसिप्रोकल कॉस का। ठीक है, सेक किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस का। देखिए सेक यहाँ पर है, कॉस यहाँ पर है, B अपॉन H, और सेक क्या होता है, H अपॉन B। ठीक है, तो सेक A क्या होगा, कॉस A का रेसिप्रोकल AB अपॉन AC, तो AC अपॉन AB। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, कोसेक। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन यहाँ पर P अपॉन H, कोसेक H अपॉन P। ठीक है, तो BC अपॉन AC, तो AC अपॉन BC। ठीक है, बस ये छोटी सी चीज हमको याद रखनी है। ठीक है, इस चैप्टर में। चलिए अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, और देखते हैं उनके रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ठीक है, कोई ट्रायंगल ABC है जो कहाँ पे राइट एंगल है, B पे। कह रहे हैं कि AB की वैल्यू कितनी है, 24 है। AB की वैल्यू कितनी है, 24। BC की वैल्यू कितनी है, 7। BC कितना है, 7 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। फाइंड आउट साइन A कॉस A। ठीक है, साइन A और कॉस A पता करना है। ठीक है, हमको पता है एंगल ये है, तो इसका साइन रेशियो अगर निकालें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो चीजें तो दी गई हैं, बेस और परपेंडिकुलर तो है, हाइपोटेन्यूस नहीं है, तो उसको हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। लिखेंगे क्या, यूजिंग, कौन सा यूज, फॉर्मूला पाइथागोरस। पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है हमारा, 24 का स्क्वायर, प्लस हाइपोटेन्यूस कितना है, 7 का स्क्वायर। ये कितना होगा, 500 कितना होता है, 49। इसका स्क्वायर कितना होगा, 556, 556, 24, 24, 4 4 69। ठीक है, 4 2 8, 2 2 4, 6 7 and 5, 576। ठीक है,
ये ऐड होगा कितना 625, ठीक है, AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 625 दैट इज 25। यहाँ पर हमने निकाल लिया हमने कि AC की वैल्यू कितनी है 25, पाइथागोरस रूल का या फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है। अब कह रहे हैं साइन A की वैल्यू कितनी हो, हमको पता है साइन A क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, A के लिए परपेंडिकुलर अपोजिट साइड है, ठीक है, 7 और हाइपोटेन्यूज कितना 25। तो ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा कह रहे हैं कॉस A निकालिए। तो कॉस A क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर से वो ट्रिक लिख लेते हैं, HHB। ये कॉस की वैल्यू ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस लिख लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 25, ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है। चलिए दूसरा कह रहा है कि कोसाइन C, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है इसी का, साइन C एंड कॉस C निकालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अब एंगल चेंज हो गया। जैसे ही एंगल चेंज हुआ इसके क्या होंगे, साइड्स के नाम भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, अभी तक A के लिए क्या था, परपेंडिकुलर ये था, लेकिन यहाँ पर अब एंगल C की बात होगी तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा, AB बन जाएगा, ठीक है। और बेस कौन होगा, BC बन जाएगा, ठीक है। तो साइन C इक्वल टू क्या, हमको पता है साइन का रेशियो का क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या, हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में साइन C के केस में अगर C की बात करें हम, तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, सामने वाली भुजा, मतलब 24, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा सेम 25, ठीक है। तो ये आंसर होगा। दूसरा कह रहे हैं कॉस C निकालिए। तो कॉस C क्या क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कॉस अगर इसकी बात करें तो इसके लिए क्या होगा, बेस इसका CB हो जाएगा, मतलब 7, और हाइपोटेन्यूज वही 25, ठीक है। थोड़ा सा इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो अगर इस चीज को हम क्या करें, क्लॉकवाइज क्या करके घुमा दें, ठीक है। तो इस तरीके का डायग्राम आ जाएगा, मतलब A ऊपर चला गया, B यहाँ चला गया और C यहाँ। इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग कि ये चीज क्लॉकवाइज घुमा लिया, ये 25, 24 और 7 नीचे, ठीक है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमको C के रेशियोज के बारे में बात करनी थी, ठीक है। C का साइन, एंगल C का साइन निकालना था और कॉस निकालना था, ठीक। तो अब एंगल C के लिए क्या होगा, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बेस, जैसा कि नाम से ही पता चला, बेस का मतलब कोई स्लेंट लंबाई या फिर इसका नीचे का साइड की बात हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर C के लिए हमारा क्या ये था, परपेंडिकुलर। तो ये देख पा रहे हैं इस फिगर से भी हम लोग क्लियर हो गया हमारा कि ये परपेंडिकुलर ये चीज है, ठीक है। और बेस क्या है 7, ठीक। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 7/25, ठीक। तो ये हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan p minus cot r, ठीक है, tan p minus cot r, ठीक है। जिसका फिगर ये दे रखा है, ये R है, ये Q है, ये P है, ये है 13 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, इसका पता चलता कुछ नहीं, ठीक। तो ये कह रहे हैं इसको आप फाइंड आउट करिए, ये दो टर्म्स का, ठीक है, ऑपरेट हुआ है माइनस के साथ, ठीक। तो
और एंगल भी क्या है, अलग अलग है। तो हमको पता है क्या, tan p मतलब इस वाले एंगल का कौन सा रेशियो, tan वाला रेशियो, ठीक है। और cot r मतलब इस वाले एंगल का cot वाला रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अज्ञात क्यूब r है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो वही चीज यूजिंग कौन सा रूल, पाइथागोरस फॉर्मूला, पाइथागोरस फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। पी आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, क्यू आर के स्क्वायर के प्लस क्यू या पी क्यू के स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर हमको फाइंड आउट करना है, प्लस पी क्यू मीन्स 12 का स्क्वायर। यहाँ से अगर निकाले 169 इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 144। यहाँ से ये ट्रांसफर इधर होगा, कितना आएगा 25 माइनस के साथ माइनस हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर, या इसको ऊपर देखें तो क्यू आर इक्वल्स टू अंडर 25 दैट इज 5। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आई बात, पाइथागोरस का रूल, पाइथागोरस रूल यूज करके हम क्या निकाल लिए, जो साइड हमको पता नहीं थी, ठीक। अब tan p की बात करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिक लिख लेंगे। tan p, इस tan एंगल p के लिए जो tan है, ठीक है, वो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये, और बेस क्या होगा 12, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से घुमा दें तो देख पा रहे हैं हम लोग, ये एंगल जो P है इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये है, ठीक है। मतलब Q R, Q तो इसका 90 डिग्री है ना, तो हम लोग देख पा रहे हैं एंगल P के लिए Q R क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और PQ क्या है, इसका बेस है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो tan P की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan p की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan p की वैल्यू क्यू आर अपॉन क्यू पी या पी क्यू माइनस, अब cot r। अब यहाँ पर देखिए इस वाले फिगर में cot की बात कर रहा है, ठीक है। हमको पता है ये tan है, cot कहाँ है, नीचे, ठीक है। मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, cot r का बेस क्या होगा, क्यू आर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, r के लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा, पी क्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू 5, पी क्यू यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा कैंसिल आउट होके 0 मिलने वाला है, ठीक है। क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू, ठीक। लेकिन इसको आगे बढ़ाएंगे क्या, क्यू आर की वैल्यू 5, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी, फिर से 5, और इसकी वैल्यू फिर दैट इज 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन a इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट cot a एंड tan a। अच्छा, पूरे ट्रायंगल बना लेते हैं हम, राइट एंगल, जिसमें एंगल A है, ठीक है। तो A B C, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। गिवन क्या है इसमें, साइन A इक्वल्स टू 3/4 है, ठीक है। और कैलकुलेट क्या करना है, cos A tan A, cos A इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क tan A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। cos A और tan A हमको कैलकुलेट करना है, जबकि sin A की वैल्यू दे रखी है 3/4। तो हमको sin A का जो रेशियो होता है हमको पता है क्या होता है, P अपॉन H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल A है तो परपेंडिकुलर अक्ष का ये है, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी है 3, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक, हाइपोटेन्यूज दे रखा है 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3। अब हमको पता है 3 ये है, 3 ये है, 4 ये है, तो ये
निकालना है। अगर कैसे हाइपोटेन्यूज यूजिंग फॉर्मूला क्या, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना 16, AB का स्क्वायर कितना पता नहीं है, निकालना है, प्लस BC कितना 9। यहाँ से क्या होगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना होगा कितना होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर होगा ये ट्रांसफर कितना 7, ठीक है। सही हो रहा है, साइन एक क्या है 3/4, ठीक है। तो b अपॉन h, यहाँ पर हमें ए बी सी, तो यहाँ पे इसका ये, ठीक, तो ये हो गया 3 3 9 4 4 16, ठीक है। और ये क्या हो गया ए बी 9 √7, सही है। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √7, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या करना है। तो हमको निकालना क्या है cos A, cos A क्या होगा, शाबाश, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो जाएगा इसके लिए √7, हाइपोटेन्यूज 4 है, ये आंसर हो गया। tan के लिए क्या होगा, tan A की वजह क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, P B P H H B, ठीक है। tan क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा tan A के लिए 3/√7, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। चलिए तो इसका आंसर करेक्ट था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन 15 cot A, 15 cot A इक्वल टू 8, ठीक है। फाइंड साइन A एंड सेक A, साइन A एंड सेक A, साइन A और सेक A निकालना है, जबकि 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि cot A की वैल्यू कितनी होगी 8/15 हो जाएगी। cot A है 8/15 ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पे फटाफट राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, जिसका एंगल ये है BA CA। तो cot A P B P/H H B, ठीक है। P B P/H H B फटाफट हम लोग लिख लें, और यहाँ पे कंपेयर कराएं क्या cot साइन tan साइन cos tan cot B/P, मतलब B/P की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। B मतलब इसके लिए बेस क्या होगा, ये होगा बेस, और P परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हमको AC फाइंड आउट करना है, ठीक। तो यूजिंग Pythagoras formula we have AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। या AB का स्क्वायर कितना 64, BC का स्क्वायर 225, ठीक है, इक्वल्स टू कितना 9 6 2 8 एंड
ठीक। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 17 का, ठीक। 16 का होगा 156, ये होगा 17 का लगाओ। चेक कर लेते हैं क्या, 17 7 का 17 का 7 का 49, 4 आया 30, 4 7 का 7 और 4 कितना 11 और ये 17 ऐड करने का 9 8 2, ठीक। 17 होगी, ठीक है। चलिए हमने क्या किया, पाइथागोरस रूल का यूज करके सबसे पहले हम लोगों जो जहाँ साइड हमको पता नहीं थी उसको निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ से इस क्वेश्चन से इस रेशियो का यूज करके हमने दो साइड्स को नोट डाउन कर लिया, ठीक। अब कह रहे हैं साइन ए की वैल्यू, तो बहुत आसान है। साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे एंगल ए का जो साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना 17। तीसरा क्या दूसरा क्या है, सेक ए। सेक ए क्या होता था, चलिए जल्दी से रिकॉल करिए, क्या होता है, पी बी पी, सेक मतलब एच अपॉन बी, पी बी पी अपॉन एच, एच बी। जो सेक कौन सा होता था, ये कॉट सेक कोसेक एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है इसके लिए, ये है 17 और बेस क्या है 8, ठीक है। तो ये आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पर कह रहा है ये मान लो एंगल थीटा है, ठीक है। दिया है क्या, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, ठीक है। तो सारे जो रेशियो हैं, ठीक है, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसके बाद क्या आएगा कॉट थीटा, सेक थीटा तो दिया ही है, लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास कोसेक थीटा। ये सारी चीजें निकालनी है। फिर वही रूल लगाएंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसमें जो 13 और 12 साइड्स हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है। और जो रिमेनिंग साइड जो बची रहेगी उसको हम लोग पाइथागोरस से निकालेंगे, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे, हम रेशियोज को लिखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले सेक होता क्या है, ट्रिक पी बी पी अपॉन एच एच बी। सेक मीन्स एच अपॉन बी, यहाँ थीटा है तो थीटा के लिए एच क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। एच अपॉन बी और बी क्या है हमारा 12 मतलब बेस, ठीक है। थीटा की बात करें तो क्या है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज 13 है और बेस क्या है 12, तो ये बेस और हाइपोटेन्यूज लिख लिया। बच क्या रहा है इसमें, परपेंडिकुलर बच रहा है, ठीक है। हम लोग परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे, 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या 13 का स्क्वायर, यूजिंग पाइथागोरस रूल। क्या चीज, ये चीज जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। 169 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 144, यहाँ पर क्या बचेगा, ये इधर ट्रांसफर होकर कितना पी स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो यह पी इक्वल्स टू कितना 5, तो यहाँ पर ये 5 आ गया, ठीक। जैसे ही हमको तीनों रेशियो आया, इस रूल का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा निकाल लेंगे, ठीक है। साइन थीटा का मतलब पी अपॉन एच, पी है ये, एच है ये, ठीक है, 5/13, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस क्या है 12, हाइपोटेन्यूज क्या है 13। टैन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 5/12। कॉट क्या होता है
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। एक मिनट, कॉट के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस क्या है 12, परपेंडिकुलर क्या है 5, ठीक है। और कोसेक के लिए क्या होगा, साइन का उल्टा हम भी कह सकते हैं, ठीक है, 13/5, ठीक। चलिए, if angle A and angle B are acute angles such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। अच्छा, आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये मान लिया कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। उसमें क्या कह रहे हैं कि एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट है, ठीक है, दैट इज लेस देन 90 डिग्री। उसके बाद एक कंडीशन है क्या, cos ए की वैल्यू कितनी है, cos बी के बराबर, मतलब जो एंगल ए और बी का जो cos वाला रेशियो है, ठीक है, वो क्या है बराबर। तब हमको ये प्रूव करना है कि जो दोनों एंगल है ए और बी आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। चलिए, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये मान लिया कोई ए है, बी है, सी है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक। हमको पता है कि इसके पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, ट्रायंगल वाले चैप्टर में सिमिलरिटी पढ़ी थी, ठीक है। तो सिमिलरिटी का रूल यहाँ पे लगाएं नहीं, यहाँ पे हम रूल लगाते हैं, हम राइट एंगल ट्रायंगल का ही रूल लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये चीज है, इसको आगे बढ़ाएं, cos ए क्या होगा b अपॉन एच, दैट इज इसके लिए b क्या हो जाएगा AC अपॉन एच, एच 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 ए बी हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इक्वल टू क्या cos b के लिए क्या होगा बेस BC होगा और हाइपोटेन्यूज AB ही होगा, ठीक। ओके, एंगल ए एंगल बी, ठीक। तो क्या करें इसको, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, ए बी कैंसिल आउट और मिलेगा AC इक्वल्स टू BC, ठीक है। तो AC है BC के बराबर है, मतलब दो साइड्स आपस में बराबर हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, सिंस एंगल फॉर्म्ड ऑन इक्वल साइड्स इज इक्वल, एक रूल होता है क्या कि अगर साइड्स आपस में क्या है बराबर, तो इनके ऊपर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब ये वाला एंगल इस साइड के ऊपर, ये वाला एंगल इस साइड के ऊपर, एंगल भी आपस में क्या होंगे बराबर। देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू क्या एंगल बी, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, cot थीटा 7/8, तो इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8 और इवेल्युएट क्या करना है आपको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है इसको और मॉडिफाई करते हैं। हम देख पा रहे हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन टाइप का लिख रखा है कुछ, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है, या ए माइनस बी या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, नीचे भी वही कहानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको हम लोग रेशियो मेथड से ही सॉल्व करते हैं। और क्या लिखेंगे अभी, ये मान लिया थीटा है, कॉट क्या होता है पी बी पी अपॉन एच, एच बी से अगर देखें तो कॉट क्या है बी अपॉन पी, मतलब बेस क्या है 7 और परपेंडिकुलर क्या है 8। ठीक, बेस क्या है 7 है और परपेंडिकुलर क्या है 8 है। ठीक है, तो हम इसका हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर दैट इज 49 प्लस 64 अंडर रूट में। ठीक, कितना होगा 3 और अंडर रूट 130। ठीक है, कह रहा है इसको निकालिए, तो ये चीज हमको मिल गई अंडर रूट 113। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो हमको पता है कि 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू थीटा है ठीक, इतना अपॉन इतना दैट इज 8 अपॉन 113 अंडर रूट में, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, फिर 1 माइनस कॉस की थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा मतलब बी अपॉन एच, बी अपॉन एच में 7 अपॉन अंडर रूट 113 का क्या स्क्वायर। ठीक, ये है कॉस थीटा, इसका क्या कर दिया हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 1 माइनस कितना हो जाएगा 64 अपॉन कितना 113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कितना 49 113। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या हो गया इससे बाहर आ गया। ठीक है, चलिए ठीक, फिर इक्वल टू कितना 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113, ये डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113 कितने के बराबर होगा, इसमें माइनस कितना कितना 13 माइनस 4 कितना 9। ठीक, 10 माइनस 6 कितना 4। ठीक, डिवाइडेड बाई 103 30 अपॉन कितना होगा 13 माइनस 9 कितना 4 और 11 माइनस 4 कितना 6 डिवाइडेड बाई 103, या 59 113 into 113 divided by 64 कैंसिल आउट।
या 59 डिवाइडेड बाय 64, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्या इसको और इसको रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का क्या बोल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का आपको पता है b/p, ठीक है, मतलब बेस क्या होगा 7 और 7/8 का स्क्वायर कर दें हम, ठीक, कितना होगा 49/64, ठीक, ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। कॉट क्या, कॉट थीटा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर ये थीटा ये है तो बेस ये है, परपेंडिकुलर 8 है, तो 7/8 का क्या स्क्वायर है, ठीक, तो होल स्क्वायर मीन्स 49/64 आंसर हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, if 3 cot a is equals to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equals to cos square a minus sin square a or not। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। थ्री कॉट ए की वैल्यू दे रखी है कितनी 4, और चेक क्या करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मिलेगा cot ए की वैल्यू कितनी होगी 4/3, ठीक है। अगर कोई हम लोग ट्रायंगल है हमारे पास और ये क्या है एंगल ए, ठीक, तो cot की क्या वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है ये, परपेंडिकुलर ये है, ठीक। तो ये कितना होगा √16 + 9 दैट इज √25 या 5 पाइथागोरस रूल से, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, LHS कंसीडर किया तो क्या मिलेगा आपको 1 माइनस tan, अब यहाँ पे अगर tan अगर यूज करें तो क्या होगा L अपॉन कितना B, L अपॉन B मतलब 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का क्या स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू कितना 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 या 16 माइनस 9/16 इंटू ये 16 ऊपर गया अपॉन 16 प्लस 9, ठीक है। 16 से 16 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 कितना 7, 16 में से 9 गया कितना 16 माइनस 9, क्या आप सही कर रहे हैं, कितना
25, ठीक है। ये हमारा हो गया LHS। और यहाँ पर अगर हम RHS की बात करें तो cos स्क्वायर A, ठीक है। यहाँ पर इसका cos क्या होगा, cos क्या होगा, B अपॉन H, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन क्या हो, P अपॉन H, 3/5 का स्क्वायर, दैट इज 16/25 माइनस 9/25, या 25 के यहाँ पर बेस में ऊपर कितना होगा 7। तो हमारा जो देख रहे हैं कि LHS RHS है 7.25 और LHS है 7.25, आपस में बराबर है, ठीक है, करेक्ट। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, आंसर हमारा जो ये है कंडीशन, ये क्या है, क्या बोल सकते हैं इसको, ये ट्रू है, ठीक। इतना इक्वल्स टू इतना, ठीक। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन हम लेते हैं, in triangle ABC right angle at B, if tan A equals to 1/√3, find the value of sin A cos A sin C, ठीक है। तो tan A दिया है 1/√3, मतलब दो साइड दे रखी हैं, कौन कौन सी साइड दे रखी है उसकी, tan, मतलब बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे और उसके बाद जो भी क्वेश्चन में चीजें दी गई हैं उसको पुट करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक, अब आते हैं स्पेसिफिक एंगल्स पे कुछ, ठीक है। जैसे हम लोग अगर जनरली बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, एंगल ए एंगल सी की बात कर रहे थे जनरली, कि इसका रेशियो tan cot sin क्या है, इसका रेशियो sin tan cot क्या है। अब अगर हम कहें कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स निकालें, ठीक है, जैसे sin 0 डिग्री, ठीक है, या sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, ठीक। तो इनके वैल्यूज के क्या क्या आएंगे, ठीक है। तो हम लोग रेशियो का ही यूज करके हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम सीधा सीधा इसको क्या करेंगे, एक टेबल है इसका एंगल्स का, तो उसको हमको याद करना है, ठीक है। जिसमें एंगल दे रखा है 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। ये पेज नंबर 185 पे है, ठीक है। तो इसको आपको याद कर लेना है, ठीक। चलिए तो हम सीधा सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं, उसमें इसी टेबल का यूज हुआ होगा, ठीक। 8.2 एक्सरसाइज, ठीक। तो इवेलुएट द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस या प्लस साइन 30 cos 60, साइन 30 एंड cos 60 डिग्री, इसका इवैल्यूएशन करना है, ठीक है, बाय यूजिंग क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक। तो रेशियो में क्या है, इन सब टेबल की अगर बात करें तो टेबल में सारा मान ये दे रखा है, ठीक है। तो वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, अगर रेशियो हम देखें तो उसको याद करना है हमको। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2, ठीक है।
ये कहाँ से हमने लिखा, उस टेबल से, ठीक है, टेबल आपको लर्न करना है। फिर इसके बाद क्या है, इसका इनटू है तो 3 बाई क्या होगा 4 प्लस 1 बाई 4, ठीक। इसका इसका प्रोडक्ट 3, इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 4, ठीक। तो यहाँ पर ये ऐड होकर कितना आ गया 4 बाई 4 दैट इज 1, आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक। समझ में आया। कुछ नहीं करना है, हमको टेबल याद करना है और जो भी चीजें दी गई हैं उनको हमको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। वैल्यूज फटाफट पुट करिए, आंसर निकालिए इसका। क्या होगा इसका आंसर, 2 टाइम्स tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30, अभी हमने लिखा cos 30 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, ठीक, माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई अंडर रूट 3/2 का क्या स्क्वायर, ठीक। फटाफट हमने सारी वैल्यू पुट कर, तो यहाँ पर क्या होगा 2 प्लस यहाँ पर क्या होगा 3/4 माइनस यहाँ पर क्या 3/4, ठीक है, 3/4 ऐसे यहाँ से कितना होगा 2, ठीक है। चलिए, तो हमको पता चल गया कि उस टेबल का यूज करके जो कि हम लर्न कर लेंगे, सारी वैल्यूज पुट करके हम लोग कैलकुलेशन करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। ओके ओके ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है इसको बताइए जो फॉलोइंग 4 ऑप्शंस हैं उसमें से ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है, किसकी tan 30 की, ठीक है, 1 मिनट, ठीक। तो वैल्यू पुट करते हैं, 2 टाइम्स tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है, दैट इज 1/3, इसका स्क्वायर होगा, ये क्या होगा 2/√3 अपॉन 3/3 और 4/3, किसके बराबर होगा 2/√3 इंटू 3/4, यहाँ से ये कैंसिल आउट, मिलेगा क्या आपको, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, 3 को डिवाइडेड बाय कितना √3 इंटू 2, कैंसिल हो गया √3 से √3, ठीक। फिर यहाँ पे देखते हैं क्या मिला आपको √3/2, ठीक है, √3/2, जैसे ही √3/2 मिला तो हम क्या बोल सकते हैं, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 किसकी वैल्यू होती है cos 30 एंड
साइन 60, साइन 60 की और कॉस 30 की वैल्यू। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, जो ऑप्शंस हैं साइन 60, कॉस 60, टेन 60 और साइन 30। तो साइन 60 मतलब जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक।